नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी अभी देखो स्टूडेंट, मैंने थायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में बताया और अब देखेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया थायरॉयड्स ग्लैंड्स और अब देखेंगे पैराथायरॉयड्स ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड कहां पर होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है स्टूडेंट्स, ये जो थायरॉयड ग्लैंड है, ये जो थायरॉयड ग्लैंड है, ये जो थायरॉयड्स ग्लैंड है, ये जो थायरॉयड्स ग्लैंड है, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है पूरा, ये जो थायरॉयड ग्लैंड को जूम करके यहां पर दिखाया गया है आपको, ये जो थायरॉयड्स ग्लैंड्स है, इसी के ऊपर पैराथायरॉयड्स ग्लैंड्स लोकेटेड होता है। आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में। यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, यहां पर देखें, यहां पर देखें, यहां पर देखें, यहां पर देखें, ये जो आपको दिख रहा है, इट इज नथिंग, दिस इज एक्चुअली पैराथायरॉयड्स ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स थायरॉयड्स ग्लैंड को अगर देखा जाए, अगर थायरॉयड्स ग्लैंड्स को देखा जाए तो उसके ऊपर देखिए 4 डॉट दिख रहा है ना, 4 डॉट दिखाई देते हैं छोटे छोटे। ये 4 डॉट जो है छोटे छोटे, दे आर एक्चुअली पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो इसके हम लोकेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑन थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो हम लोकेशन देख लिए पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के। अब स्टूडेंट, ये चारों जो थायरॉयड ग्लैंड्स दिख रहे हैं, सॉरी, ये जो चारों पैराथायरॉयड ग्लैंड दिख रहे हैं, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है स्टूडेंट्स? अब हम लोग उस हार्मोन जो सिक्रीट करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के द्वारा, उस हार्मोन्स का नाम देखना चाहते हैं कि उसका नाम क्या है, ये हार्मोन कौन सा, ये ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, ये पैराथायरॉन हार्मोन, पैराथायरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है। इस हार्मोन का क्या काम होता है? इस हार्मोन का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स का काम जो होता है, रेगुलेट करता है। ये क्या करता है? रेगुलेट या मेंटेन द लेवल ऑफ amount of calcium and phosphate in body। समझे स्टूडेंट्स? ये क्या करता है, कैल्शियम का फॉस्फेट, these are some important substance which are needed in our body। समझ रहे स्टूडेंट्स? इनका अमाउंट
इनका अमाउंट, कैल्शियम फॉस्फेट का अमाउंट भी ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। ये वाला हार्मोन मेंटेन करता है, ये वाला हार्मोन मेंटेन करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट का। नेक्स्ट इज दिस थाइमस ग्लैंड। स्टूडेंट्स, थाइमस ग्लैंड्स कहाँ होता है? इस फोटोग्राफ से आप समझ सकते हैं, ये जो चीज है, ये जो चीज है, दिस इज थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड का लोकेशन समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, कहां पर ये है? ये जो स्टूडेंट थाइमस ग्लैंड जो है, ये ऊपर है, विंड पाइप के ऊपर। स्टूडेंट, यहां पर विंड पाइप होते हैं, जो यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है, ये विंड पाइप के ऊपर है, आप देख सकते हैं। ये जो लंग्स है, उनके बीच में थाइमस ग्लैंड होता है। तो लोकेशन अगर पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसका लोकेशन कहां है। कहां है इसका लोकेशन स्टूडेंट्स? इन अपर पार्ट, इन अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट बिटवीन लंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट बात उठता है कि ये जो ग्लैंड्स है, थाइमस ग्लैंड्स, ये कौन सा हार्मोन ये सिक्रीट करता है? तो स्टूडेंट्स, ये जो हार्मोन्स सिक्रीट करता है, उस हार्मोन्स का नाम है थाइमस हार्मोन। कौन सा स्टूडेंट्स? ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन्स का नाम है थाइमस हार्मोन। ठीक है। तो थाइमस हार्मोन, इस हार्मोन का क्या काम होता है? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या काम होता है स्टूडेंट्स? ये प्ले करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? हमने लोअर क्लास में पढ़ा है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था ड्यूरिंग कोरोना। स्टूडेंट्स, फिर भी मैं आपको डीपली तो नहीं बता सकता हूं इम्यून सिस्टम के बारे में इस वीडियो में, पर मैं आपको लिटिल बिट समझाने की कोशिश कर सकता हूं इम्यून सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट, इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमें जर्म से बचाने का काम, जर्म से बचाने की कोशिश करता है, जर्म से बचाने की कोशिश करता है ये इम्यून सिस्टम। ये जो हार्मोन है थाइमस हार्मोन, वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ फाइनली, टेस्टिस एंड ओवेरीज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस से
टेस्टिज, जो टेस्टिज होते हैं वो मेल में पाया जाता है और ओवरी सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। लोकेशन तो आप देख ही सकते हो, ये लोकेशन इनका टेस्टिज और ओवरीज का लोकेशन आप तो देख ही सकते हो, पर ये कौन सी हार्मोन सीक्रेट करते हैं? टेस्टिज जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो टेस्टिज होते हैं ये हार्मोन जो सीक्रेट करते हैं दिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्टूडेंट्स? स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ओवरीज, ओवरी फीमेल में जो हार्मोन सीक्रेट करता है, ओवरी, ये ओवरी जो फीमेल में हार्मोन जो सीक्रेट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एंड वन हार्मोन्स और सीक्रेट करता है स्टूडेंट्स जिसका नाम है ओजिस्ट्रोन, ओजिस्ट्रोन। ये दो हार्मोन्स रिलीज करती है ओवरीज, फीमेल का ओवरीज दो हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन एंड ओजिस्ट्रोन। और फीमेल का, मेल का जो ये टेस्टिज ग्लैंड्स है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ये जो हार्मोन्स है स्टूडेंट्स इसका क्या रोल प्ले करता है? ये क्या रोल प्ले करता है? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंट रोल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो ग्लैंड्स है एग्जैक्टली क्या क्या करता है। ये जो हार्मोन्स में एग्जैक्टली क्या होता है स्टूडेंट्स, लेकिन शॉर्ट में आपको बता सकता हूं कि ये जो बॉयज है स्टूडेंट, ये जो बॉयज होते हैं आपको बता सकते हैं कि ये जो बॉयज होते हैं और ये जो मेल होते हैं उनको में, बॉयज में और मेल में, उनको में बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं 10 to 14 ईयर्स। देख लीजिए स्टूडेंट्स, 10 to 14 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे इसको देखिए, पहले इनके बियर्ड नहीं थे, मुस्टेच नहीं थे, यानी मूछे नहीं थे। बाद में उनके मूछे और बियर आने लगते हैं, राइट स्टूडेंट। फिर यह भी होता है कि बचपन में वॉइस उनके अलग टाइप के होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं इस एज में 19 एज में उनकी वॉइस थोड़ा मुस्कुलिन हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट इनके चेंजेस को, पहले तो मुस्टेच हो जाते हैं, ये मुस्टेच, दूसरा बियर्ड, तीसरा मुस्कुलिन वॉइस, और स्टूडेंट्स इस एज में जो वॉइस होता है वो भारी हो जाता है और इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। क्या स्टूडेंट्स? सेक्स ऑर्गन भी डेवलप होने लगते हैं। उसी तरीके से फीमेल एज में गर्ल्स में भी चेंजेस होते हैं। इनके बॉडी में भी हेयर
जिसे बोला जाता है एक्सियल हेयर। एक्सियल हेयर स्टूडेंट्स, एक्सियल हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है। इनके स्किन सॉफ्ट होने लगते हैं। इनकी वॉइस मुस्कुलिन नहीं स्टूडेंट, मुस्कुलिन नहीं बल्कि फेमिनिन हो जाते हैं, फेमिनिन होने लगते हैं। उनके सेक्स ऑर्गन, ये जो ऑर्गन से सेक्स ऑर्गन भी डेवलप होने लगते हैं। तो ये एज में, ये जो एज होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेल और फीमेल दोनों के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और ये जो फेज होते हैं स्टूडेंट्स, इस फेज को बोलते हैं पुबर्टी। क्या बोलते हैं? पुबर्टी। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। पुबर्टी वो फेज होते हैं जिसमें मेल और फीमेल के बॉडी में बहुत सारे सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। तो ये सारे चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में इस एज के दौरान। वो इन हार्मोन से ही गाइड होते हैं और इन हार्मोन को सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है। इस हार्मोन को सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू कैन सी कि ये जो ग्लैंड्स, ये जो टेस्टिस ग्लैंड्स, ओवरीज ग्लैंड्स है, वो इन हार्मोन के हेल्प से हमारे बॉडी के डेवलपमेंट को गाइड करता है, कंट्रोल करता है। राइट स्टूडेंट?